हेलो 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 बच्चों, हम देखने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे ब्लड ग्रुप्स, उनके टाइप्स, RH इनकम्पैटिबिलिटी एंड उससे होने वाली डिजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो देखिए, ब्लड ग्रुप बच्चों हमें पता है कि कितने टाइप का होता है। देखिए, ए बी एंड ओ। तो ये मेजर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है बच्चों, जिनको हम कहते हैं, इस टाइप के क्लासिफिकेशन जो हमने किया है ब्लड ग्रुप का, इसको हम कहते हैं ABO सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो भी हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके सरफेस पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उस सेल की एज अ ID की तरह काम करते हैं, राइट। जिससे कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करती हैं कि वेदर इट इज अ फॉरेनर सेल और हमारी खुद की बॉडी की सेल्स है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंटीजन्स। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स हमें दिख रहे हैं, AB और O, ये किस बेसिस पे कहा गया है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ A एंड B एंटीजन। तो इसे समझिए बच्चों, जैसे जो आपकी RBC होती है, ठीक है, RBC पे कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर ये सरफेस मॉलिक्यूल, सपोज ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये A एंटीजन इसमें प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा बच्चों? A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बच्चों अगर हम देखें, अगर कोई पर्सन है जिसके बॉडी में जो RBCs हैं उसमें अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम, उस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे A ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर ये B एंटीजन प्रेजेंट है, B एंटीजन, तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे B ब्लड ग्रुप। ठीक है, एंड अगर सपोज दोनों ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि A एंटीजन भी प्रेजेंट है, B एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप को, ऐसे पर्सन को जिसमें इस टाइप की RBCs हैं कि उसमें A एंड B एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे ब्लड ग्रुप वाले को क्या कहते हैं? हम AB। ठीक है, एंड अगर RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नो सरफेस एंटीजन, तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड ग्रुप O। तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए बच्चों कि ये हम जो ब्लड ग्रुप कह रहे हैं वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ A एंड B एंटीजन्स ऑन RBCs। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की RBCs के ऊपर किस टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अगर A एंटीजन प्रेजेंट है RBC के ऊपर तो वो पर्सन कैसा होगा? A ब्लड ग्रुप वाला। B एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB, एंड अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप O। अब इस चीज को समझिएगा बच्चों, एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम जो पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो क्या रिलीज करती हैं? एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं। किसके अगेंस्ट बच्चों? एंटीजन के अगेंस्ट। तो ऐसे ही ये जो डिफरेंट एंटीजन्स हैं, इनके अगेंस्ट भी क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे A ब्लड एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटी A होगी, B ब्लड ग्रुप है तो B एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटी B होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो पर्सन है, पर्सन की बॉडी में क्या है, उसके रिस्पेक्ट, मतलब उसके हिसाब से एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट रहती हैं। तो जो बच्चों ABO ग्रुपिंग है, ठीक है, ये ABO ग्रुपिंग किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में अलॉन्ग विद हिज को-वर्कर्स ये रिकॉग्नाइज किए 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, जिसको कॉमनली कहते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जो ABO ग्रुपिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स ऑन दी RBCs, नेमली A एंड B। सिमिलरली जो प्लाज्मा होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, उनमें 2 नेचुरल टाइप्स की एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटी A एंड एंटी B। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये बोला जाता है कि जैसे जो लैंडस्टीनर लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी पर्सन के RBC के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी
उसके ब्लड में नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया। सपोज अगर पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसमें एंटी ए नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटी ए और एंटीजन ए मिल जाएगा तो आपस में क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी एंड रप्चरिंग हो जाएगी आरबीसीज की। इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा आरबीसी के ऊपर, ए, एंड उस पर्सन के जो कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसके बॉडी में देखिए एंटीबॉडी कौन सी होगी बच्चों, एंटी बी, क्योंकि अगर उसके ब्लड ग्रुप में, अगर उसके बॉडी में एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो रप्चरिंग हो जाएगी, आरबीसी की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी है तो उसे बी ब्लड ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके आरबीसीज पे एंटीजन कौन सा है, बी, तो उसकी करस्पॉन्डिंग उसमें मतलब उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए। ठीक है, ऐसे ही ए बी है तो ए बी में आरबीसीज के ऊपर ए एंड बी एंटीजन दोनों होगी, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप वाला है इसका मतलब है कि उसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी एंड बी बी। तो अगर कोई एक भी एंटीबॉडी होगी, सपोज ए बी ब्लड ग्रुप वाला है एंड उसमें अगर एंटी बी हुई तो भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी, एंटी ए है तो भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। ऐसे ही अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला है तो उसमें एंटीजन्स क्या होंगे बच्चों, एब्सेंट होंगे, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होती हैं, एंटी ए बी एंड एंटी बी बी। अब ये चीज समझ में आ गई आपको। अब हम ये चीज समझते हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकता है, दे सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है, तो देखिए ए ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी। यहाँ ये समझिए कि यहाँ ओ क्या है, ओ सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, क्यों यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये किसी की भी ब्लड ग्रुप में जाए, चाहे वो ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ए बी वाला हो, उसकी बॉडी की सेल्स, उसकी लिम्फोसाइट्स इस ब्लड ग्रुप को पहचान नहीं पाएंगी, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए ओ को बच्चों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो है उसको ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। ऐसी ही बी की बात होती है, बी ब्लड ग्रुप वाले को बी दे सकता है, ओ दे सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप दे देंगे तो क्या होगा। उसके केस में क्या है बच्चों, बी में तो ऑलरेडी कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी ए। ठीक है, सपोज इसे ऐसे समझते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ठीक है, इसको हमने दे दिया ए ब्लड ग्रुप। इससे क्या होगा, इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एंटी ए प्रेजेंट है। तो जैसे ये ब्लड आएगा इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से रप्चरिंग हो जाएगी। राइट, अब देखिए इसके केस में, एबी के केस में क्या होगा, एबी के केस में एबी ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। इसीलिए जो एबी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं इनको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इनके बॉडी में तो कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं है तो किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। एंड ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। तो यहाँ तो बात रही ए बी एंड ओ। आपने ये भी सुना होगा कि कोई आपका, सपोज आपका ब्लड ग्रुप है तो आप कहते हो ए पॉजिटिव या ए निगेटिव या बी पॉजिटिव बी निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है बच्चों RH फैक्टर का। अब ये RH फैक्टर क्या है, तो ये जो बच्चों RH फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज ये RBC है, ठीक है, तो RBC के सरफेस पे सपोज ये हमारा मेन एंटीजन है, हमारा बी एंटीजन है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं RH एंटीजन। ठीक है, ये RH एंटीजन क्यों है या क्या है, तो बच्चों ये जो RH एंटीजन होता है, ये RH एंटीजन का क्या मतलब है कि ये जो नया एक एंटीजन है, नया इन सेंस कि एक अलग टाइप का जो एंटीजन है जो कि RBCs पे पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द मतलब लगभग 80% लोगों में पॉपुलेशन पे पाया जाता है, इसको RH फैक्टर कहते हैं या RH एंटीजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो RH वर्ड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले किसमें देखा गया था, रीसस मंकी में, इसीलिए इसको
RH एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम A एंटीजन और B एंटीजन एक और एंटीजन की प्रेजेंस है जो कि ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी को जज करती है, विच इज RH फैक्टर। तो सिंपल सी चीज हो गई, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव, एंड अगर एब्सेंट है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, RH निगेटिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो इसमें भी एक मतलब एक आप ये कह सकते हैं ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ये होता है AB पॉजिटिव, ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है O निगेटिव। क्या मतलब है, जिस तरीके से ये RH एंटीजन है इसी के रिस्पेक्टिव क्या होती है बच्चों, RH एंटीबॉडी भी बनेगी, ठीक है। अब RH एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटी RH, ठीक है। सो अगर कोई पर्सन है तो सपोज A पॉजिटिव है, ठीक है, A पॉजिटिव है, तो अगर उसको A आप ये कह सकते हैं A पॉजिटिव है, या आप इसे ऐसे नहीं समझते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई पर्सन A निगेटिव है, ठीक है, तो और उसको अगर हमने A पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो क्या होगा, तो उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, देखिए अगर कोई पॉजिटिव वाला है, ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में तो एंटीबॉडीज नहीं होंगी, ठीक है, इसमें होगी नो एंटी RH, बट निगेटिव वाले में तो एंटी RH होगी ना। सो अगर किसी निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को अगर पॉजिटिव ब्लड दे देंगे तो इसके केस में क्या होगा, जैसे सपोज A निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, इसको अगर A पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो इसके बॉडी में A एंटीजन से तो रिएक्शन नहीं होगी बट RH एंटीजन से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप तो मैच कर, मतलब AB ये ग्रुपिंग तो करनी है, साथ ही साथ RH एंटीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये जो RH फैक्टर होता है इसकी कंपैटिबिलिटी के मतलब इसकी इनकम्पैटिबिलिटी से एक डिजीज होती है बच्चों। इस डिजीज को क्या कहते हैं हम, इस डिजीज को हम कहते हैं बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। अब ये क्या डिजीज है समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये आप ये कह सकते हैं न्यूबॉर्न में होने वाला एक डिसऑर्डर है, मदर एंड न्यूबॉर्न के बीच में जो हो रहा है। तो ये होता कब है, देखिए ये कब होता है, जब मदर जो होती है वो RH निगेटिव होती है, ठीक है। मदर क्या है बच्चों, RH निगेटिव है, एंड अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी नो इफेक्ट, वो नो इफेक्ट मतलब इजीली फर्स्ट प्रेगनेंसी तो निकल जाती है। क्या मतलब है, देखिए बच्चों, जो मदर है, ठीक है, उसमें RH निगेटिव है ब्लड ग्रुप, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी एंटी RH एंटीबॉडीज बना सकती हैं, ठीक है। तो जब एक RH निगेटिव मदर एक ऐसा फीटस कैरी करती है जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि पहली प्रेगनेंसी में तो कोई इशू नहीं आते। क्यों नहीं इशू आते, क्योंकि बच्चों जो मदर का ब्लड है एंड जो फीटस का ब्लड है दैट इज टोटली सेपरेटेड, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मटर्नल ब्लड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब क्योंकि मदर जो RH निगेटिव है उसका कभी जो उसके बॉडी में कभी भी किस तरह से RH पॉजिटिव ब्लड का एनकाउंटर नहीं हुआ था, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। सो जो भी एंटीबॉडीज क्रॉस करके प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस तक भी जाएंगी वो उसको कोई भी हार्म नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं पहली प्रेगनेंसी में तो क्या हुआ बच्चों, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये चांसेस होते हैं कि जो RH पॉजिटिव ब्लड है फीटस का, जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, दैट गेट मिक्स्ड विद RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर, ठीक है। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाएगी तो ये चांसेस होते हैं कि जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो RH निगेटिव मतलब मदर की बॉडी से एनकाउंटर हो जाए। इसके केस में क्या होगा कि जो मदर है वो क्या बना देगी, एंटी RH एंटीबॉडी। अब क्या होगा, पहली डिलीवरी हो गई
बट ड्यूरिंग सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी, मदर की जो बॉडी है वो ऑलरेडी anti-RH एंटीबॉडीज बना रखा है, तो ये चांसेस हैं कि उनकी ये जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक चली जाए एंड वहां जाके ये फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट करने लग जाती हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि मदर क्या है, मदर इज RH नेगेटिव, ठीक है, एंड फीटस क्या है, RH पॉजिटिव। तो पहली केस में कोई इशू नहीं हुआ, बट सेकेंड केस में जो anti-RH एंटीबॉडीज हैं, ये देखिए ये क्या कर रही हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ कॉज कर रही हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल आरबीसी, जिसके वजह से एनीमिया एंड सीवियर जॉइंटिस के केसेस होते हैं। ठीक है, ये है दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। ठीक है, अब इसको ओवरकम कैसे किया जाता है, इसको ओवरकम या आप कह सकते हैं इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय इंजेक्टिंग the RH negative mother with anti-RH antibodies। ठीक है, immediately after the birth of each RH पॉजिटिव बेबी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मदर की बॉडी को पता नहीं लगना चाहिए कि उसके वुम में या उसके आसपास RH निगेटिव जो RH निगेटिव मदर है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके केस में क्या किया जाता है बच्चों, इसके केस में मदर जैसे ही डिलीवरी हुई इमीडिएटली anti-RH एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं, इससे पहले कि मदर की बॉडी मदर की बॉडी कांटेक्ट में आए फीटल ब्लड से, RH पॉजिटिव ब्लड से, और उसकी बॉडी में anti-RH एंटीबॉडीज बनने लग जाएं, इससे पहले ही इमीडिएटली जो anti-RH एंटीबॉडीज हैं वो तुरंत इंजेक्ट कर दी जाती हैं, जिससे कि मदर की बॉडी में जितना भी RH पॉजिटिव ब्लड गया है वो न्यूट्रलाइज हो सके और मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बने, सो दैट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं हो। तो इस तरीके से जो इथ्रोब्लास्टोसिस है वो फिटलिस है वो प्रिवेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ओके।